आज की वीडियो उस खबर को लेकर आई है जो खबर कहर बनकर गुजरी है। सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये होने जा रहा है, ख्वाबों में नहीं होगा कि उसके साथ ये होगा। बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो गया है, या कह लीजिए अननोन गनमैन का ऑपरेशन शुरू हो गया। वहां पर 8 से ज्यादा आईएसआई के एजेंट्स मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीनों में। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इंडियन मीडिया में ये खबर आई कि भाई वहां पर आईएसआई के एजेंट मारे जा रहे हैं? अब ये खबर आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तानी नेशनल अहमद खान वो 5 स्टार होटल में मारा हुआ पाया गया। सुना आपने की जानिब से पाकिस्तान में बम धमाके करने के लिए भेजा गया था। नाज़रीन, ये है मोदी की असलियत, मोदी की औकात। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत ने हमेशा क्या किया? पाकिस्तान में जासूसी का जाल बिछाना चाहा। इसका एंटी इंडिया रोल क्या था? इसका एंटी इंडिया रोल था कि काफी हद तक इंडिया फोकस प्रोपेगेंडा, इंडिया फोकस ट्रेनिंग और कहीं ना कहीं जितने भी आउटपुट ये जो ये क्या नाम है आपके एक्सप्लोजिव्स के, इसके बारे में काफी चीजें ये करता था। 2019 से 23 के बीच में ये एंटी इंडिया रिंग्स में बहुत एक्टिव था और इसने काफी हद तक आइडेंटिटीज और सिम कार्ड्स और इन चीजों का काम किया फॉर द पीपल जो इन्फिल्ट्रेट करते थे श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां रीजन के अंदर। वो इसलिए हो रहा है कि जब से हिंदुस्तान में मुगलों के बाद और मुगलों के दौरान भी, मगर रियली आफ्टर द मुगल्स, ये जिस किस्म की हेट्रेड पैदा हुई है बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज, वो जितना भी आप ट्राई टू ओवरराइड इट, वो आप कर नहीं सकते। में एक पूरा एक मुल्क जो हमारे से अलहदा हुआ, बांग्लादेश, उधर क्या हो रहा था? उधर किसने आके मारा था ये उस्मान हादी को, और क्यों मारा था? और फिर उसके बाद, उसके मारने के बाद वो दूसरा स्टूडेंट लीडर को क्या थ्रेट आया था? ये आरएसएस हिंदू वाले। वहाँ पे मेजोरिटी है ना, लाइक आप बात करें हिंदुओं की, जो कह लें कि कट्टर हिंदू हैं, अब उनका तो कह लें कि ज़िंदगी का मकसद ही ये है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से नफरत करना। सीधी सी बात है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट वगैरह आप देख लें, लाइव स्ट्रीम देख लें, ल्यूक नेमन वगैरह को, वो उन्होंने विजिट किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान ना, तो वहाँ पे वो पूछते हैं रिव्यूज़ वगैरह, तो पूछते हैं जी क्या आपका सीन है पाकिस्तान के मतलब, वो कहते हैं कि टेररिस्ट कंट्री है, वो फलां ठीक है। पाकिस्तान ने मुझे बताएं कब कोई अच्छा फैसला किया? बेवकूफ़ी की ना दफ़ा, मुझे आप बताएं कोई भी एक बात हो कि उन्होंने समझदारी की हो, आर्मी ने कोई चीज़ ना, जहाँ पे उनको मफाद थोड़ा बहुत नजर आता है, सिर्फ उधर जाएंगे, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते ना। अननोन गनमैन का बहुत डिस्कशन होता है। बिल्कुल सर, कि अज्ञात हत्यावर आया, अज्ञात हमलावर आया और उसने ये फलाना आदमी को पाकिस्तान में टपका दिया, और फिर पता चलता है कि पाकिस्तान में जिसको उसने मारा है उसका इन्वॉल्वमेंट IC 814 से भी था, जौहर मिस्त्री वगैरह जो ये। हाँ, तो ये जो अननोन गनमैन है, ये वहीं का आदमी है जो कि ऐसे ही जैसे आपने बोला वो इंडिया का एजेंट बन गया है, या वो इंडिया का आदमी है वहां जाके एजेंट बना है। इस पे क्या क्लैरिटी है? दो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 एजेंट इंडिया से जाते हैं। हाँ, देखो सर, ऑफिशियली जो जाएगा, हाँ, जो ऑफिशियली जाएगा तो इसका मतलब वो फील्ड पर तो वर्क नहीं कर पाएगा। ऑफिशियली कैसे? ये दुनिया के, ये मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कह देंगे यार कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन आउट दे दी। भाई ये बच्चे को पता है, ठीक है, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे भी दूंगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हर आदमी को पता है दुनिया में कि वर्ल्ड में जितनी भी एम्बेसी होती हैं, हर एम्बेसी में उनके क्या होते हैं? एजेंसी के लोग होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि किसी भी डिप्लोमेट का सामान चेक नहीं होता सर। कभी भी कोई डिप्लोमेट जाएगा, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स आप चेक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप किसी भी देश की। अभी मैं आपको ये बोलूं कि यार सपोज करो कि हमें यह पता चल जाता है कि हमारे देश में एक एम्बेसी है किसी देश की, और उस एम्बेसी के अंदर दुनिया भर के वेपन्स पड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि किसी एम्बेसी के अंदर घुसना उस देश के खिलाफ वॉर है, इज द लॉ है ना। तो सबको पता है कि एम्बेसी में क्या होता है। तो अगर ऑफिशियली कोई एजेंट गया है तो फील्ड में तो काम नहीं कर पाएगा सर। वो सिर्फ क्या कर सकता है? वहां पर हैंडलिंग कर सकता है, हैंडलर कर सकता है, वहां की चीजों को मैनेज कर सकता है, वहां फंड देख सकता है, वहां नई रिक्रूटमेंट करवा सकता है। क्लियर है सर? राइट। तो ये फील्ड में काम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि एक एजेंट अनऑफिशियली तरीके से जाता है। अनऑफिशियली अब वो डिप्लोमेट के तरीके से नहीं जाएगा। अनऑफिशियली जाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। सपोज करो एक एजेंट चला गया अनऑफिशियली किसी भी देश के अंदर। अब अगर वो अनऑफिशियली जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है सर। अच्छा,
सर अब इन्फॉर्मेशन की तो वो कोई ऐसा लप्पू आदमी नहीं जा सर, पाएगा। इतना बड़ा वो डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है, क्योंकि वो आप ग्राउंड पर काम करने जा रहे हैं और वो हैंडल कर सकता है सिचुएशन को भी, खुद को भी। हाँ सर, जिस आदमी का दुनिया में मिलिट्री बैकग्राउंड है वो दुनिया में किसी भी चीज को हैंडल कर सकता है सर। मिलिट्री बैकग्राउंड दुनिया की सबसे पावरफुल बैकग्राउंड होता है सर, दुनिया का। तो अब जो अननोन गनमैन है, क्या ये किसी देश का मैं नाम नहीं लूंगा, क्या ये अपने दुश्मनों को मारने के लिए उस देश से गया हुआ है, या ऐसा भी होता है कई सिचुएशंस के अंदर कि जो हमारे ऑफिशियली तरीके से गए हुए हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों को एक अपना एजेंट बनाते हैं जो वहीं पर टारगेट को एलिमिनेट करे। हमारे देश के अंदर जो लोकल भी होगा, वहां का लोकल हो सकता है। अभी सपोज करो सर, हिंदुस्तान में बहुत सारी हत्याएं होती हैं सर, होती है ना बहुत सारी हत्याएं, तो जरूरी तो नहीं है कि हत्याएं कोई आर्मी या मिलिट्री या पुलिस ही कर रही है, लोकल बदमाश भी करता है ना सर। तो हो सकता है कि एजेंसीज क्या करती है, जो वहाँ के लोकल क्रिमिनल, लोकल गैंगस्टर हैं, इनको हायर करते हैं, काम देते हैं, अपना काम निकलवा देते हैं। इन गैंगस्टरों को पता ही नहीं होता है मार किसको रहे। मेरी बात समझे, अगर मैं एक को ये बोलूं यार अभी कि एग्जाम्पल के लिए, कोई भी आदमी आके इंडिया में आके बोलता है कि वो पता लगातार किस टाइप के क्रिमिनल लोग हैं, बोला ये आदमी क्राइम करता है, पैसे ऐसे लेके मर्डर करता है, उसको बोला एक काम कर 10 लाख रुपए देता हूँ, फलाने आदमी की एक दुकान है उसको गिरा, उसको लेकर मैं दुकानदार को गिरा रहा हूँ, क्या लगेगा, दुकानदार को गिरा रहा हूं, और बाद में पता चलता है उस दुकानदार के आड़ में एक आईएसआई एजेंट है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये महादेव के कौन सी टीम है जो आती है, काम करके चली जाती है, पकड़े नहीं जाते, और सभी के सभी जितने भी है मरने का पैटर्न सेम है। या तो कोई ना कोई केमिकल डाल के खाने में, ड्रिंक में मर गया, कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि हार्ट फेल हो गया केमिकल के कारण, या ओवरडोज ले लिया, और सभी के सभी लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल्स में मरे हुए पाए जाते हैं। या कहीं ना कहीं पोर्ट है जहां पर ड्रग्स आती हैं, वहां पे पोर्ट के पास कोई होटल होगा, वहां पे पाए जाते हैं। तो ये जो 40-50 लोगों की जो पूरी टीम ऊपर चली गई, उसके बाद क्या हुआ, ये पकड़े जाना चाहिए था कोई ना कोई, लेकिन एविडेंस भी वैनिश हो गया है। 1-2 घंटे के बाद पता लगता है कि एविडेंस भी खत्म, डिप्लोमेटिक लोग आते हैं, हर चीज को कवर अप कर लेते हैं, एम्बेसी क्लीन अप का ऑपरेशंस करती है, सब कुछ साफ कि कुछ हुआ ही नहीं। ये है नया ऑपरेशन सिंदूर जो हम बांग्लादेश में कर रहे हैं, या कह लीजिए अननोन गनमैन हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक वॉर है जो बांग्लादेश ने हमारे साथ शुरू कर लिया पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब आते हैं कि हो क्यों रहा है। ये आइडियोलॉजी नहीं है दोस्तों, ये वॉर है, और वो वॉर को भी बिजनेस की तरह कर रहे हैं, इसलिए वहां पर अननोन गनमैन का भेजना या पहुंचना जरूरी था। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद है, हमने सितंबर 2024 में किया। वहां पर हमने मिलिटेंट के कैंप्स हमने डिस्ट्रॉय किए। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर, सॉरी अब सितंबर बोल दिया, ये जो हमने इस साल किया था, प्लस लास्ट ईयर हमने म्यांमार के बॉर्डर के पास भी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जहां पर हमारे ड्रोन्स गए और वहां पर कुछ कैंप्स को हमने डिस्ट्रॉय किया, ये बोलकर कि मिलिटेंट के कैंप्स हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तब भी हमने बोला कि भाई हमने टेररिस्ट कैंप्स को हमने टारगेट किया है। लेकिन जो टेररिस्ट कैंप्स थे, वहां पर ड्रग के वेयर हाउसेज भी थे जिनको हमने डिस्ट्रॉय किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के 8 ISI के एजेंट जो है वो मारे गए हैं। दोस्तों, जब से ये खबर आई है तब से अननोन गनमैन जो है एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दोस्तों, लगातार 2 से 3 सालों के अंदर अगर आपने देखा होगा कि अननोन गनमैन की लगातार बातें पाकिस्तान में हो रही है, और फिजा खान से लेकर पाकिस्तान के जितना भी बड़े एंकर हैं वो सब रॉ के इस अननोन गनमैन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी अननोन गनमैन के द्वारा कुछ भी किया जाता है तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये सब चीज़ें मीडिया में नहीं आती, क्योंकि हर इंटेलिजेंस एजेंसी का एक अपना वो चीज़ होता है कि वो हर चीज़ जो है वो अपना सीक्रेट तरीके से करे, और इसीलिए लगातार काफ़ी ज़्यादा जो TV चैनल्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा इस पर डिबेट देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो खबरें आती हैं इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें अभी तक 3 से 4 सालों के अंदर जितने भी जो लोग हैं ISI के या फिर पाकिस्तान में रहने या फिर पाकिस्तान के बाहर भी जो रह रहे हैं दूसरे देशों में, और उनका कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ किसी न किसी रूप में जो है वो कहीं ना कहीं उनका मुदाखलत रहा है, वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे वो कनाडा में बैठा हो, या फिर बांग्लादेश, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में वो बैठे हों, अगर वो भारत विरोधी बात करते हैं, अगर उनका
किसी भी रूप में भारत के खिलाफ साजिशों में उनका हाथ रहा है, वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। और यही चीज़ें जो हो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हिला रही है। दोस्तों जैसे कि आपने इसमें वीडियो में देखा कि हिलाली जो कि हमेशा से रोता आ रहा है, एक बार फिर से वो कह रहा है कि हिंदू मुसलमान जो है वो इनके अंदर नफरत इतनी बढ़ गई है कि वो कभी एक नहीं हो सकता। और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरीके से मुसलमानों के द्वारा जो भी चीज़ें की जाती हैं इंडिया के अंदर पाकिस्तान के द्वारा, उस चीज़ की वजह से ट्रस्ट इतना ख़राब हो चुका है कि भारत भी ये जानता है कि हमें जो है जो भी इन सब चीज़ों के पीछे उनको मारना ही होगा। हालांकि अननोन गनमैन कौन है ये आज तक सही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का आरोप है कि ये रॉ के एजेंट है। अब भारत ने तो साफ मना कर दिया है कि हम इस प्रकार का काम नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि कौन इन सब चीज़ों के पीछे है। तो क्योंकि पाकिस्तान रॉ का नाम लेकर रोता है हमेशा से ही कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, जो भी टारगेट किलिंग हो रही है उसमें रॉ कहाँ आते, तो ये पाकिस्तान का आरोप जो है वो कहीं ना कहीं सच भी दिखता है। लेकिन जिस तरीके से जो भारत के खिलाफ वाले लोग मारे जा रहे हैं, उससे भारतीयों के अंदर एक तो खुशी ज़रूर है कि अगर रॉ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर इतना बड़ी काम कर रही है तो ये हमारी खुशी के लिए बात है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।